यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। आकाशदीप की बात करेंगे, डेब्यू किया उन्होंने, बुमराह की जगह पर आए हैं और आते ही मेन विकेट जिस तरह से उड़ाई उन्होंने, कमाल का मजा आ गया। मैं ये समझता हूँ कि ये तो नहीं बल्कि जो एक आम इंडिया की गलियों में खेलने वाला बॉलर है उसको भी अगर ले आते तो वो भी विकेट ले लेता। और मैं ये समझता हूँ इंडिया के अंदर जो ये क्रिकेट का टैलेंट है बाय बर्थ मतलब जो है हर बच्चे के अंदर जो है वो क्रिकेट पाई जाती है और यही वजह है कि इतना ज्यादा क्रेज जो है वो हमें क्रिकेट में देखने को मिलता है। और एक बंदा इंडिया का नहीं खेल रहा और जो रूट बैटिंग करे जा रहा है, अगर वो बंदा खेल रहा तो जो रूट भी कब क्या आउट हुए होते। मैं बात कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह की, आज बुमराह नहीं खेल रहा तो जो रूट खड़ा हुआ है। और दूसरी जो चीज अच्छी है वो ये है कि जो रूट अभी विकेट टिंगी शॉटें भी नहीं खेल रहा, ना रिवर्स खेल रहा ना स्वीप खेल रहा है, जो रूट बड़ा तरीके से खेल रहा है। लेकिन फायदा क्या जब सामने वाले आपका साथ ही नहीं दे रहे। अब इनकी तो बेसबॉल की मैं समझता हूं कि नैया रुल के रह गई है। ये क्या बेसबॉल है, कैसी बेसबॉल है, किसी को समझ नहीं आ रही। जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया, लेकिन शायद किसी को यह मालूम नहीं था कि जसप्रीत बुमराह की जगह पे जो लड़का आने वाला है वो इंग्लैंड के बेसबॉल को अपने पहले ही जो है 7 ओवर्स में दफना के रख देगा। आकाशदीप नाम तो आपने सुना होगा, ओए होए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है लड़के ने कि दिल खुश करके रख दिया। आते साथ ठक्का ठक जो है विकेटें फटकाते हुए। अब तो अखीर ही हो गई है कि मैं आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, आप कहोगे कि इनके इतने प्लेयर्स के बगैर, इतने प्लेयर्स के ना होने के बावजूद इंग्लैंड की ये परफॉर्मेंस चल रही है। इस मैच में तो अखीर ही हो गई है, ना कोहली, ना राहुल, ना जसप्रीत बुमराह, ना श्रेयस अय्यर, ये टीम है। इवन की अक्षर पटेल भी नहीं खेल रहा, 6 उनके बड़े नाम नहीं खेल रहे, उसके बावजूद इनका क्या हाल हुआ है। आकाशदीप ओ भाई गॉड, मतलब कि नया लड़का आया है अपना, जिसको कहते हैं पहली दफा इसको देखा है आरसीबी से पहले इसको खेलते हुए देखा हुआ, लेकिन इतना इंप्रेस नहीं किया था आरसीबी के टाइम के अंदर भी, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। 302 अभी तक इंग्लैंड कर पाया है, कल अगर 350 भी करता है तो आई थिंक सो कि जायसवाल और सरफराज खान के लिए बाएं हाथ का काम है। जायसवाल की तो आप बात ही ना करें, वो अकेला ही काफी है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से वो खेलता है, मैं कहता हूँ कमाल कर देता है। मतलब एक अलग ही पिच के ऊपर जो है ना वो एनर्जी नजर आ रही होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के जो ये प्लेयर्स हैं ये बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है वो गेम दे रहे हैं और देखने वाले शायकीन की तादाद भी इसी वजह से बढ़ती जा रही है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की मीडिया पहले बोलती थी कि भारत के जो बेस्ट गेंदबाज होते हैं जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर वो हमारे गली गली में निकलते हैं, लेकिन आज की गेंदबाजी देख के पाकिस्तान की मीडिया का वहम उतर गया और ये लोग खुद कबूल रहे हैं कि भारत के पास भी अब बॉलिंग की फैक्ट्री हो गई है, भारत के पास भी नए नए बॉलर निकल रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन बराबरी पर इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने सेंचुरी बना के इंग्लैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत की टीम भी अच्छा खेलेगी और लगभग 400-500 रन तक स्कोर बनाएगी, क्योंकि पिच में ऐसा कुछ नहीं है। और भारत की गेंदबाजी की बात की जाए तो भारत की तरफ से आकाशदीप ने तो मतलब कहरी ढा दिया था स्टार्टिंग में। जो रूट जो अभी सेंचुरी पे खेल रहा है वो तक आकाशदीप के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। दोस्तों ये वही इंग्लैंड की टीम है जिसने पाकिस्तान को 3-0 पाकिस्तान में हराया था, पर भारत में आके इनकी ऐसी की तैसी हो गई है। और इंग्लैंड की बेसबॉल जिससे दुनिया डरती है पाकिस्तान को, पाकिस्तान में एक दिन में 500 रन बना रही थी बेसबॉल, पर भारत में आके बेसबॉल की ऐसी की तैसी हो। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। इंग्लैंड को तो मैं समझता हूं टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए स्टुअर्ट के बाद जो उनके साथ हो रही है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो अखीर ही हो गई है। अब तो अखीर ही हो गई है कि मैं आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, आप कहोगे कि इनके इतने प्लेयर्स के बगैर, इतने प्लेयर्स के ना होने के बावजूद इंग्लैंड की ये परफॉर्मेंस चल रही है। इस मैच में तो अखीर ही हो गई है, ना कोहली, ना राहुल, ना जसप्रीत बुमराह, ना श्रेयस अय्यर, ये टीम है। इवन की अक्षर पटेल भी नहीं खेल रहा, 6 उनके बड़े नाम नहीं खेल रहे, उसके बावजूद इनका क्या हाल हुआ है। आकाशदीप ओ भाई गॉड, मतलब कि नया लड़का आया है अपना, जिसको कहते हैं पहली दफा इसको देखा है आरसीबी से पहले इसको खेलते हुए देखा हुआ, लेकिन इतना इंप्रेस नहीं किया था आरसीबी के टाइम के अंदर भी, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या वो बॉलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसने इंग्लैंड को पकड़ा है, क्लिया वो उड़ा रहा है, एलबीडब्ल्यू वो कर रहा है, एच पे उसके जिसको कहते हैं कैचेस हो रहे हैं, शानदार किस्म का बॉलर है। उसने तो बुमराह की सारी कमियां दूर करके रख दी। इवन कि बुमराह ने बॉल से ऐसे विकेट्स ना निकालते जैसे उसने निकाल दिया, तो इंग्लैंड को तो वैसे जिसको कहते हैं ना सत्यानाश हो चुका हुआ है, सत्यानाश। और मैं ये देख रहा हूं कि इधर एक प्लेयर जाता है, दूसरा उससे बड़ा प्लेयर सामने आ जाता है। यहाँ पे हम लगे हुए चलो बुमराह गया इस टेस्ट मैच के अंदर बड़ा इंग्लैंड पेलेगा, बड़ा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन किसी ने सोचा भी था कि बुमराह जा रहे इसका मतलब है कोई पीछे की वजह होगी। इंडियन मैनेजमेंट वो फैसले करती है, उनको पता होता है कि अगर हम ये फैसला करने जा रहे हैं तो उसके पीछे हमारा ये जिसे कहते हैं चक्कर है। वो उन्होंने बुमराह को रेस्ट करवाया। पहले हम कैसे क्यों रेस्ट करवाया, अब समझ में आई, इसलिए रेस्ट करवाया क्योंकि जब पीछे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, पीछे इतने शानदार किस्म के आपके बॉलर्स पड़े हुए हैं, तो आपको क्या जरूरत, तो आप रेस्ट करवाओ जितना रेस्ट करवा सकते हो। ऐसे शानदार किस्म के बॉलर्स पड़े हैं तो वो बॉलर आपके सामने है। अब कोई कह सकता है कि ये बुमराह को रेस्ट नहीं करना चाहिए, तो सारे कहेंगे बिल्कुल सही फैसला था। देखिए मानना पड़ेगा इंडिया की मैनेजमेंट को, जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, इनके पास ऐसी जात का प्लेयर्स निकल कर आ रहा है और हर बंदा परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। इस सीरीज के अंदर जितना ये नए लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं इतना तो पुराने नहीं कर रहे।
क्या परफॉर्मेंस आ रही है, 3-3 विकेट लेके फिर सोने पे सुहागा। अगर आप देख लो, अगर आप एक नए लड़के को विकेट दे रहे हो तो उसके बाद फिर अश्विन और जडेजा आपको छोड़ेंगे, तो वो कैसे पूरी कर दी। जॉनी बेस्टो मुश्किल से आज चल रहा था तो उसको अश्विन ने पकड़ लिया, उधर से बेन स्ट्रोक को जडेजा ने पकड़ लिया। बेन स्ट्रोक को थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा जिसे कहते हैं ना अपने आप को ना सोचना चाहिए। आज तो बुमराह भी नहीं खेल रहा था, लेकिन देख लो जो रूट अभी तक खड़ा हुआ है, जो रूट अभी तक खेल रहा है, और जो रूट क्यों खेल रहा है कोई वजह बता दे मुझे। जो रूट अभी तक क्रीज के ऊपर क्यों खेल रहा है कोई मुझे एक बंदा वजह बता दे, क्योंकि मैंने तो बाद में बता ही देनी है। एक बंदा इंडिया का नहीं खेल रहा और जो रूट बैटिंग करे जा रहा है। अगर वो बंदा खेल रहा तो जो रूट भी कब के आउट हुए होते। मैं बात कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह की, आज बुमराह नहीं खेल रहा तो जो रूट खड़ा हुआ है। और दूसरी जो चीज अच्छी है वो ये है कि जो रूट अभी विंगी टिंगी शॉट भी नहीं खेल रहा, ना रिवर्स खेल रहा ना स्वीप खेल रहा है। जो रूट बड़े तरीके से खेल रहा है, लेकिन फायदा क्या जब सामने वाले आपका साथ ही नहीं दे रहे। आकाशदीप की बात करेंगे, डेब्यू किया उन्होंने, बुमराह की जगह पर आए हैं और आते ही मेन विकेट जिस तरह से उड़ाई उन्होंने, कमाल का मजा आ गया। मैं ये समझता हूँ कि ये तो नहीं बल्कि जो एक आम इंडिया की गलियों में खेलने वाला बॉलर है उसको भी अगर ले आते तो वो भी विकेट ले लेता। और मैं ये समझता हूँ इंडिया के अंदर जो ये क्रिकेट का टैलेंट है बाय बर्थ, मतलब जो है हर बच्चे के अंदर जो है वो क्रिकेट पाई जाती है। और यही वजह है कि इतना ज़्यादा क्रेज़ जो है वो हमें क्रिकेट में देखने को मिलता है। और आबादी के हवाले से भी अगर आप बात करें, 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है भारतीयों की। जब वो फैंस को लाइक करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी जो है वो देखने में नजर आती है स्टेडियम के अंदर। जब पिच के ऊपर बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहा होता है, उनका बॉलर जब बॉलिंग कर रहा होता है, फील्डर्स की जो है वो फील्डिंग मतलब कमाल किस्म की जो है वो हमें देखने में नजर आ रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह की आज परफॉर्मेंस दिखाई गई है, मैं खुद मतलब बड़ा इंजॉय कर रहा था मैच को, और मतलब टीवी से उठने का दिल नहीं कर रहा था, इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मैच हो रहा था। आउटस्टैंडिंग, मतलब मैं कहता हूँ कि भारत डे बाय डे जिस तरीके से खाली क्रिकेट में ही नहीं हर शोबे में ही तरक्की करता जा रहा है, चाहे वो स्पेस प्रोग्राम हो, हेल्थ हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी शोबा हो। मैं समझता हूँ इंडियंस जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो आप पाकिस्तानी देख रहे हैं और पूरा दुनिया में जो है उनको सराहा जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हम लोगों को नजर आ रही है। स्पेशली अगर डिस्कस करें जायसवाल की और सरफराज खान की बात करते चलते हैं, 302 अभी तक इंग्लैंड कर पाया है, कल अगर 350 भी करता है तो आई थिंक सो कि जायसवाल और सरफराज खान के लिए बाएं हाथ का काम है। जायसवाल की तो आप बात ही ना करें, वो अकेला ही काफ़ी है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से वो खेलता है, मैं कहता हूँ कमाल कर देता है। मतलब एक अलग ही पिच के ऊपर जो है ना वो एनर्जी नजर आ रही होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के जो ये प्लेयर्स हैं ये बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है वो गेम दे रहे हैं, और देखने वाले शायकीन की तादाद भी इसी वजह से बढ़ती जा रही है। इंडियन प्लेयर्स जब पिच के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि क्राउड में भी आपको जो है वो पब्लिक ज़्यादा नजर आती है, क्योंकि देखिए मैच हो रहा होता है ना, पता चलता है कि ये मैच हो रहा है। और जब इंडियन प्लेयर्स आके खेलते हैं तो वाकई मतलब एक स्पोर्ट्स जो है वो हमें देखने में नजर आती है। पाकिस्तानियों क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए तो एक अलग ही मतलब एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं होता कि पहला आउट हुआ तो पूरी टीम ही उसके पीछे जो है वो वापस पवेलियन वापस चली जाती है। लेकिन अगर इंडिया की टीम की बात की जाए तो उनका लास्ट बैट्समैन भी जो है वो पूरी टीम का स्कोर कर जाता है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस आज के मैच में भी दिखाई गई है, और ओवरऑल अगर बात की जाए तो बहुत जबरदस्त किस्म का जो है वो इंडिया हर शोबे में तरक्की कर रहा है। ओके, ठीक है सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? सर आज चौथा मैच था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और पहले दिन में ही कह लें कि बुमराह की जगह पर क्या रिप्लेसमेंट हो गया भाई, नया टैलेंट डेब्यू किया और आती बड़ी बड़ी विकेट्स गिराने में कामयाब रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। देखें आकाशदीप ने जैसे आके सबसे पहले बात करते हैं पहले सेशन में आके उसने जैसे आउट किए हैं, लग ही नहीं रहा था पहला मैच खेल है, डेब्यू कर रहा अपना। देखें बड़ी बड़ी मेन विकेट्स आके उसने ली है। क्रॉली को क्लीन बॉल्ड किया, 9 बॉल होगी, उसके बाद फिर क्लीन बॉल्ड कर दिया। देखिए ये होता है कॉन्फिडेंस, बॉलर का पता नहीं लग रहा था कि डेब्यू कर रहा है या नहीं, ऐसे लग रहा था काफ़ी अरसे से खेल रहा है। उसके बाद आके देखें 3 बड़ी मेजर विकेट्स नहीं है, टॉप ऑर्डर उड़ा के रख दिया। अगर थ्रू आउट द सीरीज बात करें वही 3 खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे, बेन डकट, ऑली पॉप और क्रॉली, पकड़ाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसने आगे बड़ा आउट क्लास परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद अगर बात की जाए मोहम्मद सिराज की, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, काफ़ी अच्छा अटैकिंग बॉलिंग देखने को मिली इंडिया की तरफ से। लेकिन इंग्लैंड ने भी कम बैक करने की कोशिश की है। जॉय रूट ने आज सेंचुरी अपनी कर ली है। आज बुमराह नहीं था तो उसने काफ़ी फायदा उठाया, बुमराह नहीं है तो उसने अपनी सेंचुरी कर ली है। क्योंकि अगर वो इतना बड़ा प्लेयर अगर वो परफॉर्म ना करके जाता तो इंग्लैंड के लिए बड़ी नुकसान। 302 अभी तक इंग्लैंड कर चुका है, कल एक्सपेक्टेड है कि 360 तक में या 50 तक में भी ये जाएं, और आई थिंक सो कि जायसवाल और सरफराज खान ही पूरा कर देना आते आते। जी बिल्कुल ऐसी है। देखिए इंग्लैंड ने जितना खेलना था ना आज के दिन में उन्होंने खेल लिया हुआ, तो अब कल आते साथ ही पहले सेशंस के अंदर ही 350 तक मैक्सिमम ये जाएंगे। और इतना स्कोर तो बाकी सरफराज खान के लिए काफ़ी, उसकी बेचारे की काफ़ी देर से सेंचुरी रुकी हुई है, अड़ी हुई है, उसने आके वो भी कंप्लीट कर लेनी है। तो बाद जायसवाल की बात करें, जायसवाल भी बिल्कुल परफॉर्मेंस में बिल्कुल इसके बॉडी फॉर्म नहीं होता नजर आ रहा है, जैसी परफॉर्मेंस में आगे खेल रहा है जिसको देखा दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया जो एक टाइम पे भारत की बॉलिंग का मजाक उड़ाती थी, बोलती थी कि भारत के जो बॉलिंग होते हैं, मतलब जो टॉप बॉलर होते हैं वो हमारे गली गली में निकलते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की बॉलिंग की हर जगह धुनाई होती है, साइन अफरीदी, हारिस रऊफ की हर जगह पिटाई हो रही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।